वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द परफेक्ट विजन अकेडमी में। दोस्तों, आज वार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जो अभी फिलहाल में पेपर होगा आपका 9th क्लास का, उसमें बहुत सारी मदद मिलेगी आपको यहाँ से देखने के लिए। अगर अभी तक आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की है, इसको देख लोगे तो भी पास लाख हो जाएगा आपका। इस तरीके के सवाल आएंगे आपके में। आज पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे हम आपको 70 नंबर का, जिसमें देखेंगे क्या क्या आता है अपने पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना खंड आ और खंड बा। खंड आ में देखते पहले क्वेश्चन दिए है 5। पहला कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता है। एक सिक्के को उछालते हैं तो दो शर्तें अपने पास, दो स्थितियां आती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो स्थितियों में कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो चित आएगा तो एक बार आएगा, यानी एक कंडीशन आई। इसका सूत्र होता है संभव स्थिति बट्टे कुल परिणाम, यानी कुल स्थिति कितनी है, चित आने की क्या है, एक है। चित आने की स्थिति क्या होगी बेटा, एक होगी। और कुल स्थिति कितनी है, चित या पट आती है तो कितनी होगी, दो स्थितियां होंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 1/2। तो आने वाली स्थिति बट्टे कुल स्थितियां, तो क्या होगा, कुल स्थिति कितनी होगी, दो, हेड या टेल में से। और आना क्या है बेटा, चित। तो चित आने के लिए एक कंडीशन, यानी कि एक चित आएगा, तो यानी कि एक बट्टे क्या है, दो। दो परिणामों में से एक आ रहा चित। दूसरा है एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, पृष्ठ होगा। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। और 6a का मान अपने पास क्या है, 2। 2 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो आएगा अपने पास 6 इंटू में 2 इंटू 2, 2 पर पावर 2 यानी कि 4, यानी कि 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर अपना कहाँ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है अपना एक 125 यानी 125 पे पावर 1/3 का मान होगा। तो 125 पे पावर 1/3, तो अपन 125 को अपन किस तरीके से लिखते हैं, 125 पे पावर 1/3 को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5, यानी 5 पे पावर 3 इंटू 1/3। ये 5 का क्यू है, तो 5 पे पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा अपने पास, 5। इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी होगा अपना राइट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 35 घात का द्विपद है। 35 घात का द्विपद है। द्विपद किसे कहते हैं, इसमें कितने पद हैं, तो इसमें 35 घात तो है लेकिन पद कितने हैं, एक ही है। इसमें पद कितने हैं, द्विपद। तो इसमें कितने पद हैं, 35 घात का द्विपद। तो एक पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा। एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा। तो दो एक्स, और इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, एक पद है एक पद, दो पद हो गए अपने पास। इसने पूछा क्या है कि 35 घात का द्विपद, तो 35 घात इसमें चढ़ी है और दो पद है, एक पद दो पद। लेकिन इसमें कितना है, 35 घात का 3 पद है, द्विपद। ठीक, दो पद करते, एक पद ये रहा एक पद ये रहा। फिर इसमें क्या है, 35 घात का एक पद है और एक अचर है, तो ये दो पद होंगे, यानी चर अपने पास, चर संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो एक चर ये रहा दूसरा चर ये रहा, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा अपना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, बात कही जाए बेटा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तो इसकी बात कही जाए बेटा तो त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 होता है। अगर त्रिभुज के वह कोणों का योग कहा जाए, वह कोणों का योग, तो होगा 360। वह कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर आपसे कही जाए कि त्रिभुज के
अतिरिक्त आपसे बोला जाए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, तो चतुर्भुज की बात की जाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर आपसे वृत्त की कही जाए कि वृत्त के चारों कोणों का, वो वृत्त का वृत्त एक वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अगर आपसे कहा जाए बेटा कि यहाँ पंचभुज, पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होगा, पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होगा, तो अपन जानते हैं बेटा कि एक चतुर्भुज, इसमें एक चतुर्भुज छिपा हुआ है और एक त्रिभुज छिपा हुआ है, तो इसका तो 360 होता है और इसका कितना होता है 180, 180 होता है। तो 180 और 360 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा 540। तो इसी प्रकार आप इसके अतिरिक्त ये सब क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो इनका भी आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर कितना आया 1 प्लस माइनस का 1, यानी कि प्लस माइनस एक बार प्लस का 1 और माइनस का 1, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन सा आंसर होगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी, क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण वाली भुजाएं, एक कोई समकोण त्रिभुज है तो अपन इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज की समकोण, समकोण त्रिभुज की समकोण एक खड़ी एक बड़ी लाइन होगी, समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज की समकोण वाली भुजाएं 6 और 8 है, तो समकोण वाली भुजाएं कौन सी कहलाई, ये 6 और ये 8, यही तो कहलाएंगी। और कह रहा है कि कर्ण 10 सेंटीमीटर है, कर्ण कहीं या विकर्ण कहीं कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, कर्ण या विकर्ण कितना अपने पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल बता दो, तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका लगाएंगे 1/2 आधार, आधार क्या है अपने पास, आधार तो अपने पास क्या बेटा 8 है और ऊंचाई कितना बेटा 6 है, काट दें इसको तो 4 और कट जाए 4 6 24, आंसर कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा आंसर अपना बेटा, ये आंसर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में एकांतर अंतः कोण है, चित्र में एकांतर अंतः कोण होते हैं, तो एकांतर अंतर कोण कौन से कहलाते हैं, या एक कोण का अंतर, यानी कोण 2 का क्या होगा कोण 5 होगा, कोण 1 का कोण 6 होगा, एकांतर क्या कह रहा है पहले, चित्र में एकांतर अंतःकोण, यानी एकांतर अंतःकोण, अंतःकोण बोले तो अंदर वाले, तो कोण 4 का कौन होगा, 4 का 6 होगा और 3 का 5 होगा, तो 4 का 6 और 3 का 5, 4 का 6, 4 का 6, ये रहा 4 और 6, ये अंतःकोण होगा। क्या कह रहा है कि चित्र में एकांतर अंतःकोण है, तो कौन कौन से होंगे 4 और 6, ये एकांतर अंतःकोण है आपस में, ये एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं 4 और 6, तो 4 और 6 ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बारी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि चित्र में कोण AOB का मान होगा कोण APV बराबर 45 डिग्री दिया है, तो AOB ज्ञात कीजिए, तो AOB ज्ञात करना है अपन को और APV कितना दिया है 45 डिग्री। तो अपन जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का, परिधि वाला कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का हाफ होता है और वृत्त के केंद्र में बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसका 2 गुना हो जाता है 90 डिग्री। कहाँ है अपने, ये रहा। उसके बाद 3 बिंदु जो एक सरल रेखा में नहीं है, जैसे 3 बिंदु है, कोई 3 बिंदु है जो एक सरल रेखा में नहीं है, सरल रेखा में नहीं है, उनसे होकर कितनी वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इससे होकर के अपन एक ही वृत्त बना सकते हैं, एक ही वृत्त बना सकते हैं, 3 बिंदुओं से होकर के अपन एक ही वृत्त बना सकते हैं, वो कौन सा है, कितने होंगे, एक होगा। बेटा 1 नंबर के क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं, 11वें नंबर क्वेश्चन की बारी है कि एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक बेलन है, एक बेलन बनाया आपने, एक बेलन की क्या है त्रिज्या दी अपन को कितनी, एक बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या ये इस तरीके का बेलन बन जाएगा, तो बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है
त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और h बराबर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 का मान हमें 2 दिया है, पाई का मान क्या है, पाई में मान मांग रहा है तो पाई में छोड़ देंगे, इसको पाई को पाई रहने देंगे। और आर का मान क्या अपने पास बेटा 1 है तो 1 रख देंगे, और एच का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे। तो 2 दूनी 4 और 1 2 दूनी 4 1 4, तो कितना आंसर आएगा 4 पाई यानी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो बेटा अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, एक पासे को फेंकने पर एक बार में 2 आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंकने पर एक बार में 2 आने की प्रायिकता। तो एक पासा फेंकेंगे तो कुल पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6 होती है। पासे की कुल फलक कितने होते हैं, या कुल अंक बोले या कुल फलक, कुल फलक कह दे, कुल फलक, फलक पर अंकित अंक ये होते हैं। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक बार में 2 आने की प्रायिकता है। 2 कितनी बार है, एक बार। तो कुल 2 कितनी बार है, एक बार है। और कुल स्थिति कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/6, यानी कि कुल, यानी संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो यानी एक स्थिति एक बार आ रहा है, 2 कितनी एक बार आ रहा है, और कुल परिणाम कितने अपने पास 6, तो कुल कितना है 6। तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी, जिसका आंसर राइट कौन सा होगा, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 14, क्या कह रहा है, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। एक शंकु की त्रिज्या दी है आर बराबर, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर 3 सेंटीमीटर। तब आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, शंकु का शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 तो रहेगा ही, पाई में मान मांगा तो पाई रहने दो। और आर का मान क्या है अपने पास, आर का मान त्रिज्या आर का मान कितना 7 है, तो 7 × 7 कर देंगे। और एच का मान कितना अपने पास 3 है, 3 से 3 कर जाएगा तो 7 7 49 49 आएगा। और पाई तो लिखा ही नहीं है, पाई का पाई रहेगा यहाँ पे, 1/3 में पाई, तो 7 7 49, 3 से 3 कट गया, 7 7 49 पाई आ जाएगा, 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन कहाँ में आता है, क्यूब में, इसलिए 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है बेटा, चित्र में कोण एडीवी का मान होगा। तो एडीवी का मान, एडीवी इसका मान पूछ रहा है अपन को बेटा, और दिया क्या है, चित्र में एडीवी का मान ज्ञात करना है, और कोण एसीबी बराबर 45 डिग्री दिया है। तो ये पूछ रहा है अपन को बेटा, ये वाला पूछ रहा है। तो बेटा केंद्र पर बना कोण, केंद्र में बना कोण वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है, लेकिन हमें पूछा तो नहीं। ये केंद्र में, तो केंद्र में 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये भी कितने का होगा बेटा 45 डिग्री का। अगर ये पूछे तो ये भी कितने बनेगा 45 डिग्री का, ये पूछे तो ये भी कितने होगा 45 डिग्री का, और ये पूछे तो ये कितने बनेगा, ये 90 डिग्री का बनेगा। क्योंकि ये केंद्र में बना है और ये कहाँ है, परिधि पर बना कोण है। तो परिधि पर बना कोण कितने का होगा 45 डिग्री का होगा, 45। क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 16 पे। 15 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए, 15 क्वेश्चनों को देख लिया, समझ लिया अपन ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि समान भुजाओं वाले त्रिभुज होते हैं, जिसकी भुजा समान होंगी वो क्या कहलाएंगे, सर्वागसम कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, समद्विबाहु कहलाएंगे, विषम बाहु कहलाएंगे। तो बेटा समान भुजा होंगी, इस त्रिभुज की समान भुजाएं हैं। मान लो
त्रिभुजों की समान भुजाओं वाले त्रिभुज। मैंने कोई त्रिभुज बनाया यहाँ पे, ये वीडियो को त्रिभुज बनाया, मैंने कहा इसका 2 3 5 है, इसका भी मैंने कहा 2 3 5 है, तो ये क्या करना है, तो दोनों की तीनों की तीनों भुजा समान होती है, तो समान भुजा वाले और दो त्रिभुज बने, समान भुजा वाले त्रिभुजों क्या कहलाते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वागसम कहलाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस के 3y बराबर k का एक हल है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये कह रहा है कि x बराबर 2 है और y बराबर क्या है बेटा 1 रख दीजिए, तो x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा बेटा 2 रख देंगे, प्लस y की जगह पे क्या रख देंगे बेटा 1 रख देंगे, तो k का मान निकला है 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस में कितना होगा 3 होगा, बराबर क्या है k, तो 4 3 कितना हो गया, तो k बराबर आ गया बेटा 7, k का मान 7, k का मान 7 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त का केंद्र वृत्त के डॉट 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 में स्थित होता है, तो वृत्त का केंद्र बेटा ये वृत्त होगा, तो वृत्त के केंद्र को, तो वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र वह भाग में, तो वृत्त के केंद्र का वह भाग तो बाहर वाला कहलाता है, वह भाग में स्थित है कि अभ्यंतर, अभ्यंतर बोलते हैं बेटा तो अंदर वाला, तो कहाँ स्थित है ये अभ्यंतर में स्थित है। अगर बोलते बेटा परिधि, परिधि पर, तो परिधि तो ये होती है यहाँ से यहाँ तक, तो परिधि पर स्थित है, तो बेटा परिधि पर नहीं। लघु वृत्त, लघु वृत्त, लघु वृत्त बोलते बेटा वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा लघु वृत्त कहलाता है, तो जहाँ जीवा उसको अलग करती है उसे लघु वृत्त कहते हैं छोटा सा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी अभ्यंतर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्या बोल रहा है बेटा, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, पृष्ठ होगा, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या अपन को दे दी है बेटा, ये गोला है और गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को r बराबर 2 सेंटीमीटर दे दी, दे दी 2 सेंटीमीटर दे दी, तो क्या होगा, तो गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई, पाई पाई का तो पाई रहने दो, और आर स्क्वायर, आर का मान क्या है अपने पास, आर का मान है बेटा अपने पास 2, और 2 का क्या करना है वर्ग करना है, तो इसको 2 इंटू 2 लिख देते हैं अपन, 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 4 या 16, तो आएगा बेटा 16 पाई आर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कौन सा आंसर सही रहेगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्यों है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 की बारी, कह रहा है निम्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 7x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है गुणा के अंदर, तो ये 7 है, तो इसका एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा बेटा 7 होगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना सी सही है। और इस प्रकार अपन ने इसके खंड आ को पूर्ण कर लिया है, और एक एक नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो धैर्य के साथ पढ़ेंगे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 2 वाले क्वेश्चन, नंबर करेंगे 2 2 अंक के। क्वेश्चन नंबर खा, कह रहा है जांच कीजिए कि x प्लस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं, जांच करना है बेटा, तो अपन क्या करेंगे बेटा x प्लस के 1 हल करेंगे अपन यहाँ से बेटा, x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 किसमें रखेंगे बेटा, इसमें बहुपद, बहुपद, बहुपद अपन को क्या दिया बेटा, बहुपद दिया बेटा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस में क्या एक्स प्लस के 1, और एक्स का मान यहाँ पे रखना है, तो -1 का क्यूब प्लस में -1 का वर्ग प्लस में -1 और प्लस में 1, एक्स ये पे इसका क्यों करेंगे, तो माइनस का 1 आएगा, इसका रहेगा प्लस का, और इसका करेंगे बेटा तो -1 का -1 ही रहेगा, और फिर इसका 1 ही रहेगा। तो बेटा देखेंगे कि -1 तो माइनस के 2 हो गए और प्लस के 2 हो गए, यानी कि ये क्या आएगा बेटा, क्या आंसर आया बेटा 0 आया, क्या आया 0 आया, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा बेटा 0 आएगा, 0 आएगा, तो इसका मतलब है बेटा कि x x प्लस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1 का गुणनखंड है। अपन कहते हैं बेटा कि x प्लस 1 बहुपद
बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 का गुणनखंड है, का गुणनखंड गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर आते हैं का पे, कह रहा है बेटा एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई बेटा बोले तो तिरछी ऊंचाई 10, तिरछी ऊंचाई से शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर बराबर दिया 7 सेंटीमीटर दिया है। अपन से कह रहा है बेटा इसका वक्र पृष्ठ बोले तो बाहर का, बाहर की वक्र पृष्ठ बोले तो ये ज्ञात करना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ बाहर की सतह। तो बोला दिया क्या है, जो दिया मैंने लिख लिया, शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी 10 सेंटीमीटर तो लिख ली, तथा तिर्यक ऊंचाई कितनी है एल बराबर, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितने, त्रिज्या ये 7 रहेगी बेटा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर रहेगी और तिर्यक ऊंचाई 10, 10 लिख ली तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। उसके बाद हमें शंकु का मान क्या है बेटा, वो पाई का मान क्या है 22/7 इंटू में आर का मान क्या है बेटा अपने पास 7 है, इंटू में एल का मान क्या बेटा 10 है, 7 से 7 कट जाएगी, अपना आंसर आएगा बेटा 22 इंटू 10 बोले तो बेटा 22 दाम के 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर घ, कह रहा चित्र में वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो बेटा, त्रिज्या ज्ञात करना बेटा बोले तो ये त्रिज्या क्या है बेटा, ये ज्ञात करना बेटा त्रिज्या। और कह रहा है कि ओ एम दिया अपन को, ओ एम 8 दिया है और जीवा ए बी, ए बी कितने दी है बेटा 12 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी जीवा है, ए बी 12 सेंटीमीटर दी है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए एम, तो दिया है कि ओ एम बराबर 8 सेंटीमीटर, जो क्या बेटा ए बी पर लंब है, ओ एम ए बी पर लंब है दिया है। उसके बाद क्या दिया बेटा कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, हमें ए एम ज्ञात करना है, ए एम ज्ञात करना है। तो ए एम ज्ञात करने के लिए बेटा हम कहेंगे ए बी अपॉन टू, ए बी अपॉन टू, ए बी का मान कितना बेटा 12, 12 में भाग देंगे 2 का, तो आंसर आएगा बेटा ए एम बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ए एम का मान अपन ने निकाल लिया बेटा 6 सेंटीमीटर, ए एम का मान कितना है अपने पास, ये निकाल लिया अपने 6 सेंटीमीटर। अब अपन बेटा पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, लंब है आधार है तो कर्ण निकाल लो, क्या निकाल लो कर्ण। हमसे पूछा क्या है, इसी की यही तो त्रिज्या है, कर्ण बोले तो ये त्रिज्या अपनी बेटा क्या है, त्रिज्या क्या बेटा ये आर है, तो कर्ण निकालना है अपन को। तो ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस त्रिभुज ओ ए एम में या ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ एम में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से चलेंगे बेटा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग है इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यानी कि ओ ए ओ का वर्ग होगा किसके, ए ए ओ का वर्ग ए एम का वर्ग प्लस के एम ओ के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो बेटा ए ओ कितना दिया है अपन को, आर ही तो ज्ञात करना बेटा, आर का वर्ग बराबर ए एम कितना है अपने पास, ए एम अपने पास 6 है तो 6 का वर्ग कर देंगे, प्लस ओ एम, वो एम ओ कितना है, एम ओ अपने पास 8 है तो 8 का वर्ग कर देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 36 आएगा, 8 और 64 आएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 100 और आर बराबर आएगा √100 और आर बराबर आएगा √100 पे पावर आएगी 1/100 पे पावर आएगी 1/100
2, और इसको आर बराबर क्या लिख लेंगे कि 10 पे पावर 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा आर बराबर में 10 सेंटीमीटर। अतः कह देंगे बेटा, अतः कह देंगे कि चित्र वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक इंगा बिंदी और 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इंगा बिंदी को करते हैं बेटा। ये कह रहे 11 पावर 1/2 व 11 अपॉन 11 पावर 1/4 बराबर क्या होगा बेटा। तो बेटा हम जानते हैं कि 11 पे पावर 1/2 बट्टे 11 पे पावर 1/4, हम जानते हैं कि ए पे पावर m अपॉन ए पे पावर n हो, तब भाग में घाते क्या होती है बेटा, घटती है। तो ए पे पावर क्या होती है, m माइनस के n होती है। तो इसी से चलेंगे बेटा, अपन इसी नियम से चलेंगे। तो 11 पे पावर क्या हो जाएगा बेटा, 11 पे पावर 1/2 माइनस के 1/4, इसको करेंगे तो 11 पे पावर क्या होगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 बार 2 एकम 2 माइनस का 1, तो करेंगे बेटा तो 11 पे पावर आ जाएगा 1/4। यही अपना होगा आंसर बेटा, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद यही इसका आंसर होगा। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 13 सेंटीमीटर व आधार 24 सेंटीमीटर हो। तो बेटा समद्विबाहु कह रहा बेटा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। लो ये बना लिया अपने बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान हो वही तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि ये दो सब भुजाएं दे दी उठना ए बी सी, तो ए बी व ए सी भुजा 13 सेंटीमीटर दे दी, अगर आधार 24 सेंटीमीटर, तो आधार बोले तो बेटा ये 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी दी है, ये 24 सेंटीमीटर दी, 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बेटा 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो अपन तीनों भुजा ज्ञात है तो अपन लगा सकते हैं हीरोन का सूत्र, और नहीं हीरोन का लगाना है तो यहाँ पे लंब निकाल लो। तो लंब निकाल लो, तो लंब से निकल आएगा, यहाँ पे लंब निकाल लो। तो लंब निकालेंगे बेटा, तो ये क्या होगा, इसको लंब समद्विभाजित कर देगा। यानी कि ये कितना है, बीसी कितना है, तो ए ओ दे दो, ए ओ। बीसी कितना 24 है, तो ये कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। इसका हाफ ऑफ कर देंगे 12 सेंटीमीटर आएगा। तो अपने पास क्या आएगा, आधार आएगा त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी से चलते ए ओ बी से चलते हैं। तो ए ओ बी में कहेंगे बेटा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो 13 का वर्ग, क्या कहते हैं बेटा कि ए बी का जो वर्ग है वो बराबर होगा बी ओ के वर्ग प्लस में ए ओ के वर्ग के बराबर। तो बी ओ कितना है अपने पास 13 का वर्ग है, बराबर बी ए बी कितना 13 का वर्ग है, और बी ओ कितना 12 का वर्ग है, और प्लस में ओ ए याद करना है, ये ओ क्या करना है, याद करना है। ये इधर आएगा तो 13 का 169, और ये इधर आएगा तो 12 मारता 144, यानी 144 आएगा, बराबर क्या आएगा ए ओ का वर्ग आएगा। ये इधर माइनस का हो गया, इसमें से जाएगा तो 25 बचेगा, बराबर क्या है ए ओ का वर्ग। वर्ग हटाएंगे वर्गमूल चढ़ जाएगा इधर 25 पे, तो आएगा ए ओ और ए ओ। तो इसको 25 को लिख सकते हैं 25 पे पावर 1/2, और 5 इसको क्या लिखेंगे ए ओ, और 25 को क्या लिखेंगे 5 पे पावर 1/2 इंटू में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ए ओ, तो 5 बराबर आएगा ए ओ। तो ए ओ का मान कितना आया अपने पास, ए ओ का मान आया, ए ओ बराबर आया 5। अपने पास ए ओ का मान निकल आया 5, ये 5 निकला है, तो अपने पास 5 निकल आया तो अच्छी बात है, 5 निकल आया अच्छी बात है। अब क्या कहता है, अब निकालना क्या है हमको बेटा, हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है,
क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है अपने पास, आधार है अपने पास 12 और ऊंचाई कितनी है अपने पास बेटा 5 है। तो निकाल लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 5 30 आएगा। ये अपना आंसर आएगा, ये अपना आंसर आएगा। अपन खंड बा का एक क्वेश्चन कर चुके, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। 4 क्वेश्चन होंगे, का उत्तर खा गए गामला का घड़ी, इसमें से 3 करना है, ठीक है, वो चारों करेंगे। 3 खंड करना है और 3 गुणा 4 मतलब 3 क्वेश्चन है, 3 करना है, 4 नंबर के 12 नंबर मिलेंगे आपको। 4 में से 3 करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास का उत्तर कर रहा है बेटा 27x का क्यूब। तो बेटा इसको क्या लिखते हैं बेटा अपन, इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस में 5y का होल क्यूब। बेटा अपन जानते हैं कि ए क्यूब प्लस के बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर होता है। तो इससे अपन इस सूत्र से हल करेंगे बेटा। ये कह रहा बेटा कि 3x का होल क्यूब प्लस में 5y का होल क्यूब बराबर होगा क्या, ए प्लस बी बोले तो बेटा 3x प्लस के 5y इधर क्या है बेटा 3x, क्या है 3x का होल स्क्वायर माइनस का ए बी, तो 3x इंटू में 5y और प्लस में क्या है वी क्यू यानी 5y का क्यूब, 5y का होल क्यूब। तो बेटा करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस के 5y रहेगा बेटा। इधर कहेंगे 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9x स्क्वायर माइनस के 3 3 इंटू 5 करेंगे तो 3 5 जा 15 एक्स वाई आएगा, प्लस में क्या आएगा 5 का क्यूब करेंगे तो 125y, सॉरी स्क्वायर होगा, तो 25y स्क्वायर। ये आएगा बेटा अपना आंसर, यही इसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है ग खा। खा क्या कर रहा है, चित्र में रेखाएं पी क्यू, कह रहा है पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिष्ठित करती है। ये पी क्यू है, ये आर एस है, टी पर प्रतिष्ठित करती है। कह रहा है पी आर टी 40 डिग्री है और आर पी टी दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है। अब लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, आप लिख देना कि पी आर टी जो यहाँ पे लिखा हुआ एक बार लिख सकते हो आप कि पी आर टी बराबर 40 डिग्री दिया है और आर पी टी बराबर 95, आर पी टी बराबर 95 डिग्री दिया है और टी एस क्यू बोले तो टी एस क्यू आपको इतना दिया है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, लिख दो ऐसे, दिया है क्या क्या दिया उनको कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री। तब कोण एस क्यू टी बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है क्या होगा। तो फिर चलते बेटा त्रिभुज 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 चलते हैं कि पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में कि कोण पी प्लस के कोण आर, कोण पी प्लस के कोण आर प्लस के कोण टी बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी अपन को दिया 95 डिग्री प्लस कोण आर दिया 40 डिग्री प्लस कोण टी अपन को ज्ञात करना है, तो बराबर में 180 डिग्री।
तो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 यानी कि 9 5 14 140 145 डिग्री होता है। तो कोण टी बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना है 9 9 4 13 135 डिग्री। ये कितना 135 डिग्री प्लस में कोण टी बराबर 180। तो कोण टी बराबर 180 डिग्री माइनस की कर देंगे 135 डिग्री। तो कोण टी का मान निकलेगा अपने यहाँ से 180 में से 135 जाएंगे, 180 में से 135 जाएंगे तो कितना बचेगा। तो 10 में तो 5 गए तो 5 बचेंगे, 7 में तो 3 गए तो 4 बचेंगे, 45 डिग्री बचेगा। तो कोण टी का मान निकला बेटा 45 डिग्री। और कोण टी बराबर होगा कोण टी या कह दें कोण पी टी आर। कोण पी टी आर। तो कोण पी टी आर बराबर होगा एच टी आर के एच टी क्यू के एच टी क्यू के मतलब पी टी आर ये वाला कोण है वो किसके बराबर होगा एस टी क्यू के। क्यों रेखांत शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख विमुख कोण से, कोण से ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। शीर्षा विमुख कोण से आपस में क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। और आपस में बराबर होंगे तो बेटा कह देंगे कि कोण टीपीआर, टीपीआर तो अपन दिया, टीपीआर कितना दिया 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है तो इसकी 45 डिग्री लिख देंगे। तो बराबर में एच टी क्यू कितना हो जाएगा बेटा कोण एच टी क्यू कितना हो जाएगा कोण एच टी क्यू 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये अपन ने 45 डिग्री निकाल लिया, ये भी अपन ने 45 डिग्री निकाल लिया। तो अपने पास क्या बचा बेटा इधर निकाल सकते, इधर निकाल लें। तो अपने पास ये 45 डिग्री आ गया बेटा, कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आ गया, ये भी 45 डिग्री आ गया। तो 45 डेढ़ से एक 45 ठीक है। तो ये सब त्रिभुज चलेंगे अपन बेटा, त्रिभुज त्रिभुज टी एस टी एस क्यू में चलेंगे। तो कोण टी प्लस के कोण एस प्लस के कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण टी अपने पास कितना है कोण टी 45 डिग्री है बेटा, कोण एस कितना है बेटा 75 डिग्री है, कोण क्यू अपन को ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5 5 10 की जीरो हासिल लेंगे, एक 7 7 4 11 एक 12 120 डिग्री। तो इसमें कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, कोण क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण क्यू बराबर आएगा बेटा 180 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो कोण क्यू का मान क्या निकलेगा 60 डिग्री। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन आएंगे अपन खंड बा का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। 4 क्वेश्चन होंगे का उत्तर खा गए गामला का घड़ी, इसमें से 3 करना है लेकिन वो चारों करेंगे। 3 खंड करना है और 3 × 4 मतलब 3 क्वेश्चन है, 3 करना है 4 4 नंबर के 12 नंबर मिलेंगे आपको, 4 में से 3 करना है ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपने बात का उत्तर कर रहा है बेटा 27x का क्यूब। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, इसको लिख सकते हैं अपन 3x का होल क्यूब प्लस में 5y का होल क्यूब। बेटा अपन जानते हैं कि ए क्यूब प्लस के वी क्यूब बराबर क्या होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर होता है। तो इससे अपन इस सूत्र से हल करेंगे बेटा। ये कह रहा है बेटा कि 3x का होल क्यूब प्लस में 5y का होल क्यूब बराबर होगा क्या ए प्लस बी बोले तो बेटा 3x प्लस के 5y इधर क्या है बेटा 3x क्या है 3x का होल स्क्वायर माइनस का ए बी तो 3x इंटू में 5y और
प्लस में क्या है वी क्यू यानी कि 5 बाई का क्यू, 5 बाई का होल क्यू। तो बेटा करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस के 5 बाई रहेगा बेटा। इधर कहेंगे 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9x² माइनस के 3 करेंगे तो 3 5 जा 15 x y आएगा। प्लस में क्या आएगा 5 का क्यू करेंगे तो 125y, सॉरी स्क्वायर होगा, तो 25y स्क्वायर। ये आएगा बेटा अपना आंसर, यही इसका आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है ग खा। खा क्या कर रहा है, चित्र में रेखाएं पी क्यू, कह रहा है पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर प्रतिक्रिया करती है। ये पी क्यू है, ये आर एस है, टी पर प्रतिक्रिया करती है। कह रहा है पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी 40 डिग्री है और आर पी टी दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, दिया है। अब लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, आप लिख देना कि पी आर टी जो यहाँ पे लिखा हुआ एक बार लिख सकते हो आप कि पी आर टी बराबर 40 डिग्री दिया है और आर पी टी बराबर 95, आर पी टी बराबर 95 डिग्री दिया है और टी एस क्यू बोले तो टी एस क्यू आपको इतना दिया है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, लिख दो ऐसे, दिया है, दिया है क्या क्या दिया उनको कि कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री। तब कोण एस क्यू टी बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है, क्या होगा। तो फिर चलते बेटा त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज चलते हैं कि पी आर टी में, त्रिभुज पी आर टी में, टी में कि कोण पी प्लस के कोण आर, कोण पी, कोण पी प्लस के कोण आर प्लस के कोण टी बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी अपन को दिया 95 डिग्री, प्लस कोण आर दिया मैंने 40 डिग्री, प्लस कोण टी अपन को ज्ञात करना है, तो बराबर में 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 5 14 यानी कि 9 5 14 140 145 डिग्री होता है। तो कोण टी बराबर 180 डिग्री, तो ये कितना है 9 5 9 4 13 135 डिग्री, ये कितना 135 डिग्री प्लस में कोण टी बराबर 180। तो कोण टी बराबर 180 डिग्री माइनस की कर देंगे 135 डिग्री। तो कोण टी का मान निकलेगा अपने यहाँ से 180 में से 135 जाएंगे, 180 में से 135 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 10 में तो 5 गए थे 5 बचेंगे, 7 में तो 3 गए थे 4 बचेंगे, 45 डिग्री बचेगा। तो कोण टी का मान निकला बेटा 45 डिग्री। और कोण टी बराबर होगा, कोण टी या कह दें कोण पी टी आर, कोण पी टी आर। तो कोण पी टी आर बराबर होगा एच टी आर के, एच टी क्यू के, एच टी क्यू के, मतलब पी टी आर ये वाला कोण है वो किसके बराबर होगा, एस टी क्यू के। क्यों, रेखांत शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख, विमुख कोण से, कोण से ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, शीर्षा विमुख कोण से आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। और आपस में बराबर होंगे तो बेटा कह देंगे कि कोण टीपीआर, टीपीआर तो अपन को दिया, टीपीआर कितना दिया 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, तो इसकी 45 डिग्री लिख देंगे
तो बराबर में एच टी क्यू कितना हो जाएगा बेटा, कौन एच टी क्यू कितना हो जाएगा, कौन एच टी क्यू 45 डिग्री आएगा, कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये अपन ने 45 डिग्री निकाल लिया, ये भी अपन ने 45 डिग्री निकाल लिया। तो अपने पास क्या बचा बेटा, इधर निकाल सकते, इधर निकाल लें। तो अपने पास ये 45 डिग्री आ गया बेटा, कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री आ गया, ये भी 45 डिग्री आ गया। तो 45 डेढ़ से एक 45, ठीक है। तो ये सब त्रिभुज चलेंगे अपन बेटा, त्रिभुज, त्रिभुज टी एस, टी एस क्यू में चलेंगे। तो कोण टी प्लस के कोण एस प्लस के कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। तो कोण टी अपने पास कितना है, कोण टी 45 डिग्री है बेटा, कोण एस कितना है बेटा 75 डिग्री है, कोण क्यू अपन को ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 की जीरो हासिल लेगी, एक 7 7 4 11 एक 12 120 डिग्री। तो इसमें कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, कोण क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण क्यू बराबर आएगा बेटा 180 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो कोण क्यू का मान क्या निकलेगा 60 डिग्री। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन आएंगे